इससे बातें नहीं कर पा रहे क्योंकि आपके इंटरनेट के मसाइल चल रहे हैं। लेकिन देखा जाए अगर एक मैं जो मिसाल दूं, डेली बेस पे जो आपके बकरा मंडी चलती है सियासी, जो सारा दिन शाम को बैठते हैं लोग और जो बातें करते हैं सियासी इमेच्योरिटी की, एक सूबा दूसरे पे हमले की तैयारियां कर रहा है, कोई कहता है किसी के बाप की हिम्मत है तो रोक ले, कोई कहता है कि हम फिर भी कई कई लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हैं, जिन चीजों को आपके स्टेडियम्स के अगर रेस्ट रूम नहीं है तो जेल को आपने 5 स्टार बना रखा है। हाँ साहब, मुसलसल जो है वो 127 बल्कि अब तो ज्यादा हो चुके होंगे, 127 से ज्यादा आर्टिकल और इंटरव्यू दे चुके हैं जेल के अंदर रहने के बावजूद। ये जेल के हालात हैं। और फिर वो बार बार, बल्कि जो रिसेंट उन्होंने इंटरव्यू दिया है, उन्होंने कहा जी कि मुझे तो जो टेररिस्ट हैं वैसे कमरे में रखा है और जो सजाए मौत के लोग हैं उनके लिए रखा है। लेकिन जो तस्वीर आई हैं उसमें पता ये चलता है जो कल परसों से चल रहे हैं। दूसरी तरफ आपके पड़ोस में, मैं जो हमेशा कहता हूं, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं क्योंकि आप कंपैरिजन में इंटरेस्टेड ही नहीं है। आप देखते कि पड़ोस में क्या हो रहा है। वहां पे जापान के फॉरेन मिनिस्टर आए हैं, वहां पे इंडोनेशिया के, वहां पे मलेशिया के, मलेशिया के अनवर इब्राहिम है वहां पे। और फिर मोदी साहब पोलैंड गए हैं, पोलैंड से वो जाएंगे यूक्रेन। पोलैंड क्यों गए हैं? क्योंकि वहां से जाके 10 घंटे की ट्रेन का सफर करके यूक्रेन जाएंगे और पहली दफा किसी भारतीय प्राइम मिनिस्टर ने 45 इयर्स में यूक्रेन जा रहे हैं। उसका बहाना बना के एनओसी उसका कैंसिल कर दिया गया है कि वो हालात ठीक नहीं है। और दूसरा ये भी शिकायत आ रही है कि जो बांग्लादेशी टीम है वो अपने फैमिली से बातें नहीं कर पा रहे क्योंकि आपके इंटरनेट के मसाइल चल रहे हैं। लेकिन देखा जाए अगर एक मैं जो मिसाल दूं, डेली बेस पे जो आपके बकरा मंडी चलती है सियासी, जो सारा दिन शाम को बैठते हैं लोग और जो बातें करते हैं सियासी इमेच्योरिटी की, एक सूबा दूसरे पे हमले की तैयारियां कर रहा है, कोई कहता है किसी के बाप की हिम्मत है तो रोक ले, कोई कहता है कि हम फिर भी कई कई लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हैं, जिन चीजों को आपके स्टेडियम्स के अगर रेस्ट रूम नहीं है तो जेल को आपने 5 स्टार बना रखा है। हाँ साहब, मुसलसल जो है वो 127 बल्कि अब तो ज्यादा हो चुके होंगे, 127 से ज्यादा आर्टिकल और इंटरव्यू दे चुके हैं जेल के अंदर रहने के बावजूद। ये जेल के हालात हैं। और फिर वो बार बार, बल्कि जो रिसेंट उन्होंने इंटरव्यू दिया है, उन्होंने कहा जी कि मुझे तो जो टेररिस्ट हैं वैसे कमरे में रखा है और जो सजाए मौत के लोग हैं उनके लिए रखा है। लेकिन जो तस्वीर आई हैं उसमें पता ये चलता है कि उनके पास काफी मेकर मौजूद है। उनके पास लोग उनको मसाज करते हैं रोज डेली बेस पे, उनको एक्सरसाइज करते हैं, सिटअप्स, पुशअप, और उनकी मर्जी का मेन्यू जो है वो बना के उनको दिया जाता है। किसी दुनिया की जेल में ऐसा अगर कोई सहूलत मौजूद है तो प्लीज मुझे गाइड करें। मैं खुद लीगल कम्युनिटी से मेरा रिलेशनशिप है, मैंने आज तक इस तरह की जेल नहीं देखी। और फिर उनके जो नेटवर्किंग है, ना सिर्फ उनको ये सहूलियात मौजूद हैं, बाथरूम में बैठ के वो आप लंदन में बातें करते हैं। उन्होंने यूके प्राइम मिनिस्टर को भी कहा है कि उनकी मदद की जाए, कि मैंडेट उनका। और ये वही लोग हैं जिनके खिलाफ ये हमेशा ये बोलते थे हकीकी आजादी, अब इंग्लैंड से लेंगे ये हकीकी आजादी। तो चले, मर्जी है इनकी, लेकिन हालात बड़े अजीब। और दूसरा, ये तो मैंने आपको आपके इंटरनल बात बताई, परसों से चल रहे हैं। दूसरी तरफ आपके पड़ोस में, मैं जो हमेशा कहता हूं, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं क्योंकि आप कंपैरिजन में इंटरेस्टेड ही नहीं है। आप देखते कि पड़ोस में क्या हो रहा है। वहां पे जापान के फॉरेन मिनिस्टर आए हैं वहां पे, इंडोनेशिया के, वहां पे मलेशिया के, मलेशिया के अनवर इब्राहिम है वहां पे। और फिर मोदी साहब पोलैंड गए हैं, पोलैंड से वो जाएंगे यूक्रेन। पोलैंड क्यों गए हैं? क्योंकि वहां से जाके 10 घंटे की ट्रेन का सफर करके यूक्रेन जाएंगे और पहली दफा किसी भारतीय प्राइम मिनिस्टर ने 45 इयर्स में यूक्रेन जा रहे हैं। यही मैं पड़ोस की बातें बता रहा हूँ ना, कि पड़ोस का इंटरेस्ट कहाँ है, आपका इंटरेस्ट कहाँ है। पिछले महीने वहां पे फॉक्सकॉन जो है इस वक्त चिप मेकिंग में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, वो है, उनका वहां पे सीईओ थे। लेकिन आप जो है वो मुसलसल, आपकी डायरेक्शन दूसरी तरफ है, उनकी डायरेक्शन दूसरी तरफ है। अजीब सी बात है कि एक पड़ोस में रहते हैं। बांग्लादेश के हालात आप देख लें, वहां पे हालात, लेकिन इस पे काफी मैं देखा है, काफी अफसोस है। पाकिस्तान के अंदर तो इस वक्त अगर देखा जाए तो कई और मसाइल हैं इस वक्त। IMF की भी कुछ खबरें जो हैं वो भी सुना बैकफुट पे जा रहे हैं, कुछ मुआशी प्रॉब्लम भी आ रहे हैं। उन्होंने लिस्ट में नाम ही नहीं रखा है। ये कहा जा रहा है कि जो 7 बिलियन मिलने थे
आज उसी वो फिलहाल इनको नहीं मिलेंगे। वो भी, उसका भी इश्यूज चल रहे हैं। और दूसरा जो इस वक्त जो आपके लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद साहब जिनको अरेस्ट किया गया है, वो सुना है कि बड़े इंकशाफात कर रहे हैं। इस वक्त खान साहब को सबसे ज्यादा जो उनको डर खौफ है कि उनके ट्रायल जो है वो मिलिट्री ट्रायल होगा। अल्टीमेटली मिलिट्री तनसीबात के ऊपर हमले होंगे तो मिलिट्री ट्रायल तो होगा। और फिर जब उनके पास शवाहिद मौजूद हैं, अब बार बार आज की जो खबर आपकी चल रही है कि उन्होंने कहा है कि हम खान साहब ने रिक्वेस्ट की है कि मेरा ट्रायल जो है वो ओपन किया जाए। उनके रिक्वेस्ट के बारे में जवाब दिया, उनकी तसल्ली रखें, आपका ओपन ही होगा। अब उनके पास शवाहिद मौजूद हैं, उनके पास कॉल्स मौजूद हैं, उनके पास जियो फेंसिंग मौजूद है। वो लोग सारी कौम के सामने रखेंगे कि, बल्कि स्टेटमेंट भी उन्होंने कहा हमने कौम के सामने रखेंगे कि आपके चेयरमैन साहब जो है वो किस तरीके से क्या क्या करते रहे, क्या क्या करवाते रहे। तो इस वक्त पाकिस्तान इज गोइंग थ्रू द वेरी डीप क्राइसिस पॉलिटिकल, लेकिन जिस तरीके से स्लोली ग्रेजुअल मेरा ख्याल अच्छी डायरेक्शन पे ही मूव कर रहे हैं वो। जनरल फैज हमीद का अरेस्ट होना और उसको करार वाकई सजा देना, ये भी डिफाइन करेगा कि आपकी अगली डायरेक्शन क्या होगी, आप किस साइड पे जाएंगे। करप्शन पे अभी तक क्रैकडाउन नहीं हुआ। सुना है कि जनरल फैज हमीद साहब ने बहुत बड़ा मेंशन कुछ 600 कनाल का पता नहीं कितने का बनाया था, जिसमें करोड़ों अरबों के हिसाब से कराकरी और दूसरी चीजें रखी गई थी। उनके बारे में अभी तक किसी ने नहीं बताया कि उसका क्या फ्यूचर होगा। मेरे ख्याल में उसका भी एहतसाब होना चाहिए, लेकिन ये कि अभी तक उसके बारे में नहीं बातें हुई। मगर सर पाकिस्तान कोई भी जो इंटरनेशनल अगर हम देखते हैं, नेशनली अगर हम देखें तो कोई भी लीडर पाकिस्तान आना नहीं चाह रहा। भारत को हमने देखा कि उन्होंने जापान में बात की, डायलॉग जो 2+2 डायलॉग हुए वो हुए हैं। अभी पोलैंड गए हैं मोदी जी, उनको बड़ा वार्म वेलकम मिला है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ कोई कंट्री का किसी किस्म का लीडर नहीं देखा। आएंगे क्यों? वो आना चाहिए भी नहीं उनको। उसकी वजह ये है आरजू के जो भी आपके आता है आप पैसे मांग लेते हैं उनसे। देखिए ना, भारत ने सबसे पहले उनका एक स्लोगन, उनका एक टारगेट था स्ट्रेटेजिक अनाटमी, उन्होंने स्ट्रेटेजिक अटानमी। तो उसको अचीव करने के लिए उन्हें पता था सबसे पहले तो फाइनेंशियल उन्होंने अपने कवर किए। इस वक्त दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री इन द रीजन फाइनेंस वाइज। और फिर वो अपनी मर्जी से, उसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है स्ट्रेटेजिक अटानमी की, कि उन्होंने रशिया से तेल लिया जबकि अमेरिका और दूसरा वेस्ट जो था इसके खिलाफ था। अब उन्होंने अपने नेशनल इंटरेस्ट में डिसीजन लिए। आज भी वो नेशनल इंटरेस्ट को बेस सामने रख के वो डिसीजन ले रहे हैं। पोलैंड के, मैं जब अभी मोदी साहब पोलैंड गया, मैं हैरान हूं, वहां पे तकरीबन 25-30 हजार इंडियन आबाद है वहां पे। मोदी साहब डायस्पोरा को जाके वहां मिलेंगे, डिस्कस करेंगे। बल्कि डायस्पोरा नहीं, उनको तो टेक्निकोरेट होते हैं, उसमें 5000 स्टूडेंट है, बाकी उनके सारे आईटी रिलेटेड लोग हैं पोलैंड के अंदर। और पोलैंड एक ऐसा कंट्री है जो नेटो का मेंबर भी है, लेकिन यूक्रेन को असला भी नहीं देता वो। लेकिन इन चीजों को अचीव करने के लिए अपने आप को पहले फाइनेंशियली स्ट्रांग करें। लेकिन आपके किसी भी लीडर, किसी के मुंह से अभी तक एक लफ्ज नहीं निकला किसी आज तक के आपके ग्रास रूट इश्यूज क्या है। 3 करोड़ बच्चा तो आपका स्कूल ही नहीं जा रहा, तो आप तरक्की किस तरह करेंगे? प्रेसिडेंट क्यों आए वहां पे भी? जो आता है आप कपड़े उतार लेते हैं उसके, आप उससे मांगना शुरू हो जाते हैं, पैसे मांगते हैं। क्यों आएंगे वो? आपके वजीर आजम सब खुद कहते हैं मेरी ना कॉल उठाता है, मैं जहां जाता हूँ खराज मांगता फिर भाई। लंदन में जो आपने प्रोजेक्ट शुरू कर रखे हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब कई दफा कह चुके हैं, आपका 150 बिलियन बाहर पड़ा, वो ऐसे तो नहीं चला गया ना। आप लूट रहे हैं, मुसलसल लूट रहे हैं, आज भी लूट रहे हैं। आपके जितने इस वक्त डिसीजन मेकर है, उनके तो बच्चे सब के सब बाहर हैं। वो तो अपने टैची अपने पैक करके सोते हैं कैरी ऑन लगेज के साथ, कि क्या पता है पलटा खाए, सुबह की फ्लाइट पहले लेनी पकड़नी पड़ जाए। आपका तो हर इस वक्त तो यही चल रहा है काम। और सबको पता है, ये भी नहीं कि मैं कोई नई बात कर रही हूँ, सबको पता है करप्शन के क्या हालात। मगर सर ये कोई अच्छी चीज भारत से क्यों नहीं सीख लेते, खासतौर पे इकोनॉमी को अपने करने के लिए? वो तो किसी से भी सीखी जा सकती है। भारत नहीं पसंद ना सही, लेकिन उसमें उससे सीखा तो जा सकता है। उनके कितने रिटायर्ड आर्मी जनरल्स जो है वो लंदन में सेट, उनके कितने वजीर आजम जो है वो अमेरिका या लंदन में सेट, बताएं जरा। मैं यही तो कह रहा हूं ना, आपकी तरक्की के लिए बहुत जरूरी है कि आपके डिसीजन मेकर्स के ऊपर पाबंदी हो कि वो डुअल सिटीजनशिप नहीं रख सकता। भारत के अंदर ये कानून है कि उनकी सर्टेन पोजीशन पे डुअल सिटीजनशिप नहीं, लेकिन यहाँ पे आपके हर एक का बच्चा बाहर, हर एक की बीवी बाहर है, डुअल सिटीजन। आपका तो बच्चा पैदा होता है तो उसकी ख्वाहिश यही होती है लंदन, दुबई और टोरंटो जाना। वो पाकिस्तानी तो आप है ही नहीं। आपको बचाएंगे भी को पाकिस्तानी बाहर से। तो आप इस वक्त जो आपको शौक है, पिछले आप देख लें, आपके जो कैबिनेट्स थी, पिछली 10 कैबिनेट देख लें, उसमें 70% ब्रिटिश और अमेरिकन होते थे यहाँ से, और कोई भी उनमें टेक्नोक्रेट नहीं होता था। उनके पास कोई
भी ऐसी एक्सपर्टीज नहीं होती थी जिससे कहा जाए कि वो यहाँ से उनके पास पीएचडी इकोनॉमिक्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स है, जाके पाकिस्तान उनकी क्या होती थी कि वो उनके घर यहाँ बड़े बड़े उन्होंने रखे होते हैं। यहाँ वो जो पाकिस्तान से आता है उनके लिए बारबेक्यू अच्छा करते हैं, उनके लिए कवाली करा ली, डांस करा लिया, ये उनकी क्वालिटीज बता लेना। मेरे साथ डिबेट करें इस तो चीज। सर ये जो आईटी पार्क बना रहे हैं बगैर इंटरनेट के, जो इंटरनेट इन्होंने बंद कर रखा है और कह रहे हैं कि जी बड़ी नौकरियां निकलेंगी इसमें। आरसू मैंने बहुत अरसा पहले किसी को कहा था, एक दफा आज से 25 साल पहले पाकिस्तान किसी के घर गया, मैं बैठा तो मैंने बच्चे से पूछा क्या करोगे, क्या कर रहे हैं आप? कहते हैं जी मैं आईटी पढ़ रहा हूँ। मैंने कहा यार तुम्हारा कंप्यूटर मोमबत्तियों से चलेगा, ना तो बिजली है ना इंटरनेट है, किससे चलाओगे? आप इंटरनेट कह रही हैं, इंटरनेट आ जाएगा तो बिजली का क्या करोगे फिर? बताए ना। ये दर हकीकत अवैस लगारी आज भी कह रहे हैं अगर 2 घंटे की लोड शेडिंग बर्दाश्त कर ली जाए तो बहुत पैसा बचेगा। लेकिन आरज़ू दर हकीकत ये बात है, मैंने जिस तरह की कि आपके किसी भी लीडर सिर्फ सियासी नहीं होते, जुडिशियल जो चीफ जस्टिस होता है वो भी लीडर होता है, आर्मी चीफ जो होता है वो भी लीडर होता है। किसी के मुंह से 2 लफ्ज नहीं निकले ग्रास रूट इश्यूज के। ग्रास रूट इश्यूज क्या है? करप्शन है, बिजली है, पावर है, एक्सपोर्ट पे तवज्जो ना देनी, टैक्सेस है, फ्रॉड है, धोखा है, ये सब ग्रास रूट इश्यूज है। 3 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, ये भी इशू है। आपके हेल्थ क्राइसिस है, वो भी इशू है। बच्चों को तालीम नहीं दी जा रही इंग्लिश और मैथ की, ये भी इशू। किसी ने आज तक बात ही नहीं की, क्योंकि सबके बच्चे तो बाहर बैठे हैं, क्यों करेंगे वो बात? यही आपके क्राइसिस है और आप इसमें खुश हैं। आप बिल्कुल सारा दिन जिहाद जिहाद, ना आपके माजी में किसी ने जिहाद किया, ना आगे फ्यूचर में करना है। आप तो जाते जलसों में लड़कियों को टच करने जाते हैं या गाने सुनने जाते हैं, आप वहां पे कोई सियासी कोई डिस्कशन थोड़ी हो रही है। देखे ना आपका सबसे बड़ा लीडर जो इस वक्त मरवत साहब है, उनकी क्या खूबसूरती। वो एक डायलॉग से उठे थे कि हर चीज बढ़ गई है, बस उससे वो उठ गए। एक लफ्ज हर दूसरा बंदा आजकल वो कर रहा है, हालांकि इट्स अ वेरी डिमीनिंग वर्ड मैटर फैक्ट। लेकिन दर हकीकत जब तक आप अपनी सियासी नशोनुमा नहीं करेंगे, आप जब तक खुद पाकिस्तान के लिए सिंसियर नहीं होंगे तो तरक्की नहीं कर पाएंगे। बाहर से कोई आपको ले जाके तो नहीं ना तरक्की कराएगा। आप लेकिन सर अब तो आईएमएफ ने भी पैसे जो है रोक दिए हैं। ये तो पहले बड़ी खुशियां मना रहे थे कि $7 बिलियन और आ जाएंगे, तो फिलहाल तो उन्होंने कहा है कि अभी नहीं दे रहे, कब तक मिलेंगे? निगोशिएट करके वो कर करा लेंगे, क्योंकि इस वक्त उनके पास भी चॉइस नहीं है ज्यादा, क्योंकि यूक्रेन के हवाले से उन्हें भी वहां पे कुछ चाहिए। और दूसरा ये बिल्कुल देयर इज अ पॉसिबिलिटी किसी ना किसी रजीम को पाकिस्तान को रखना चाहते हैं अफगानिस्तान के हवाले से और चाइना के हवाले से। और 7 बिलियन तो इतनी बड़ी रकम भी नहीं है, वो दे देंगे आपको। लेकिन ये आईएमएफ या वेस्टर्न सिविलाइजेशन ना आपको मारना चाहते हैं, ना जिंदा रखना चाहते हैं। थोड़ा बहुत वो देते रहते हैं, जिससे आपके लंदन और दुबई की प्रॉपर्टियां खरीदते रहते हैं। आप अब वो जिंदा रखते हैं आपको, सिर्फ इससे आगे नहीं है। लेकिन आप कोशिश करें कि अपने पाँव पे खड़े होने की कोशिश करें। पाकिस्तान में ही ख्वाब अपने सजाएं। लंदन में भी कब्रिस्तान मौजूद है, लोग मरते हैं कब्रिस्तान में। लंदन में भी मरते हैं, अमेरिका में भी मरते हैं, बुरे तरीके से मरते हैं। कौम के लिए कुछ करने की ख्वाहिश रखें प्लीज, वरना कोशिश करें। देखिए आरजू, अगर मेरे जैसा बंदे को शौक है कि लेगेसी के लिए काम करना चाहिए, कल को मैं दुनिया में ना रहूं तो लोग मुझे किन लफ्जों से याद करें। कोई पता नहीं है क्यों नहीं सोचते ये लोग। ये जो सारा दिन थैले उठा उठा के डॉलरों के भाग रहे हैं, ये नहीं पता कि कब्र में खाली हाथ जाना है, कुछ भी साथ नहीं। सर आज तो बाजवा साहब भी सुना है वापस आ गए हैं दुबई से। आ जाए क्या फर्क पड़ता है, भाग जाए क्या फर्क पड़ता है, कि कोई पूछने वाला जो कोई नहीं। हालांकि उनसे भी क्वेश्चन करना चाहिए कि आप इस मुल्क के जो 10 साल में आपने जो किया है उसमें उनका भी कंट्रीब्यूशन है। फैज हमीद उनसे वो अब उसने यही प्ली लेनी है ना, मेरा अफसर तो यही थे, मैं जो करता था इनकी मर्जी से करता था। और वो भी सियासत के बड़े बड़े लंबे भाषण दिया करते थे। उनसे भी क्वेश्चन तो होना चाहिए कि बाजवा साहब आप आर्मी के साथ जस्टिफाई आप करते रहे हैं, मुल्क के साथ आपने जस्टिफाई किया कि नहीं किया, क्वेश्चन तो होना चाहिए। लेकिन ये फिर कहते हैं ना, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। ये करने के लिए पाकिस्तानी होना जरूरी है, और पता नहीं वो पाकिस्तानी अभी तक पाकिस्तान में मौजूद है या नहीं। सर जिस दिन इन लोगों से सवाल जवाब शुरू हो गए, जो एस्टेब्लिशमेंट में है या एजेंसीज में या फौज में है, उस दिन शायद पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। इसलिए कि पॉलिटिशियंस तो पकड़े ही जाते हैं, लेकिन इनसे कोई नहीं पूछ पाता। बहुत शुक्रिया कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू।